वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबको एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और पास वाले बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हम जो भी नए वीडियो अपलोड करेंगे उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहेगी। आज का अपना विषय है रासायनिक अभिक्रियाएं। रासायनिक अभिक्रियाओं में सबसे पहले है भौतिक परिवर्तन। वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ के भौतिक गुणों जैसे अवस्था, रंग, गंध, आकार आदि में परिवर्तन होता है तथा पदार्थ में परिवर्तन के कारण को यदि हटा लिया जाए तो पदार्थ पुनः उसी अवस्था में आ जाता है। और पदार्थ में होने वाला यह परिवर्तन अस्थायी होता है, किंतु इस प्रकार के परिवर्तन किसी नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता। ऐसे जो परिवर्तन होते हैं, इस प्रकार के परिवर्तन, उनको भौतिक परिवर्तन कहते हैं। उदाहरण के लिए लोहे का चुंबक बनना या वापस चुंबक से लोहे में बदल जाना, ऊर्ध्वपातन अर्थात किसी ठोस पदार्थ का गैसीय अवस्था में बदलना और गैसीय अवस्था से वापस ठोस अवस्था में बदलना, अवस्था परिवर्तन जैसे बर्फ का पानी में बदलना, पानी का वापस बर्फ में बदलना, पानी का वाष्प में बदलना, वाष्प का वापस पानी में बदलना, तो ये अवस्था परिवर्तन कहलाता है। इसी प्रकार से तापमान में होने वाले परिवर्तन, वातावरण में होने वाले परिवर्तन जैसे सर्दी, गर्मी, वर्षा, तो ये सब भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं। अब आते हैं रासायनिक परिवर्तन के अंदर। रासायनिक परिवर्तन वह परिवर्तन होता है, वह परिवर्तन जिसमें नया बनने वाला पदार्थ रासायनिक गुणों में व रासायनिक संगठन में प्रारंभिक पदार्थ से पूर्णतः भिन्न होता है तथा परिवर्तन के बाद पुनः प्रारंभिक पदार्थ को प्राप्त नहीं किया जा सकता है। ऐसे जो परिवर्तन होते हैं वो स्थायी होते हैं तथा ऐसे परिवर्तनों में नए पदार्थ का निर्माण होता है। ऐसे परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। उदाहरण, इसके उदाहरण हैं जैसे दूध का दही में बदलना, भोजन का पाचन, श्वसन, परिसंचरण, लोहे की जंग लगना, कोयले का दहन होना, तो ये सब परिवर्तन जो है रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। इनमें से ऐसे परिवर्तन जो जीवों के शरीर के अंदर होते हैं वो जैव रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। जैसे दूध का दही में बदलना, भोजन का पाचन, श्वसन, परिसंचरण आदि, ये सब जैव रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। पदार्थों में होने वाले रासायनिक परिवर्तन, जिन पदार्थों में रासायनिक परिवर्तन होता है उन पदार्थों को यदि सूत्रों में, उनके प्रतीकों में लिखा जाए, उनको प्रदर्शित किया जाए तो उसे कहते हैं रासायनिक समीकरण। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में उन पदार्थों को अणुसूत्रों एवं प्रतीक चिन्हों से अगर प्रदर्शित किया जाता है तो उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। ऐसे समीकरण को लिखने के कुछ नियम हैं, वो नियम जो है 10 नियम हैं लगभग, तो उनको जो है अपन ध्यान कर लेते हैं। रासायनिक अभिक्रिया को लिखने के लिए सबसे पहले क्रियाकारक, जिनको अभिकारक भी कहते हैं, को लिखकर तीर का चिन्ह लगाया जाता है तथा तीर के चिन्ह के निशान के दाईं ओर उत्पाद लिख देते हैं। यदि क्रियाकारक एक से अधिक हैं तो जो है उन दोनों के बीच में, अगर 3 है तो 3 के बीच में प्लस का चिन्ह लगा देते हैं। जैसे C+O2, तो यहाँ पर 2 अभिकारक हैं, दोनों के बीच में प्लस का चिन्ह लगा दिया, C+O2, CO2। रासायनिक अभिक्रिया में न तो द्रव्यमान का निर्माण होता है और न ही द्रव्यमान का क्षय, अतः अभिकारकों और उत्पादों में परमाणुओं की संख्या है वही रहती है। यही द्रव्यमान संरक्षण का नियम है। अतः लिखे हुए समीकरण में परमाणु की संख्या समान रहे, इसके लिए रासायनिक समीकरण को संतुलित कर देते हैं। तो
अपन जो है अब रासायनिक समीकरण को किस तरह से संतुलित करते हैं इस बात को देख लेते हैं। समीकरण को संतुलित करने के लिए सर्वप्रथम सभी परमाणुओं में से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़कर दूसरे परमाणु को सबसे पहले संतुलित कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर इसमें देखते हैं ये रासायनिक समीकरण है, तो इसमें इधर अभिकारकों में कार्बन के 3 परमाणु, इधर कार्बन का 1, इधर जो 3 लगा दिया यहाँ पर, तो कार्बन संतुलित हो गई। इसी प्रकार से कार्बन को संतुलित करने के बाद हाइड्रोजन की संख्या को संतुलित करते हैं। तो अब देखिए इधर हाइड्रोजन की कितने हैं, 8, और इधर हाइड्रोजन कितने थे, 4 थे, तो यहाँ 2 लगा दिया, 4 दूनी 8, हाइड्रोजन संतुलित हो गई। अब ऑक्सीजन की संख्या को दोनों ओर से समान करते हैं। इधर जो है ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या होगी 4 और 3 दूनी 6, और इधर कितनी थी, 2 थी, तो 5 दूनी 10। इधर ऑक्सीजन की 10 हो गई और इधर 3 दूनी 6 और ये 4 10, दोनों तरफ ऑक्सीजन के बराबर हो गई। समीकरण को संतुलित करने के बाद इस तरह से समीकरण संतुलित हो गया। अब समीकरण को संतुलित करने के बाद अभिकारकों और उत्पादों की जो अवस्था होती है उसको कोष्ठक में लिख देते हैं। जैसे कार्बन ठोस है, ऑक्सीजन गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, और यदि अभिकारक और उत्पाद विलयन के रूप में हो तो विलयन को एक्वस कहते हैं, तो AQ लगा देते हैं। CaO ठोस है, H2L लिक्विड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विलयन है, तो AQ लगा दिया। यदि अधिक अभिक्रिया उत्क्रमणीय है तो दोनों दिशाओं में ये अग्र अभिक्रिया का निशान ये वाला, और ये प्रति अभिक्रिया का निशान, तो यह है उत्क्रमणीय अभिक्रिया का निशान हो गया, तो ये चिन्ह लगा देते हैं। यदि अभिक्रिया को संपन्न होने के लिए आवश्यक ताप और दाब की आवश्यकता होती है तो तीर के चिन्ह के ऊपर ये जो है जैसे 773 केल्विन ताप और 200 एटमॉस्फेयर दाब, तो इस तरह से लिख देते हैं। यदि अभिक्रिया ऊष्मक्षेपी है तो उत्पाद के बाद प्लस का चिन्ह लगा देते हैं, और ऊष्मा शोषी है तो उत्पाद के बाद माइनस का चिन्ह लगा करके और ऊष्मा की मात्रा लिख देते हैं। जैसे यहाँ पर इस समीकरण में देखिए ये रासायनिक समीकरण है, यह ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया है, तो इसमें ये जो निकली हुई ऊष्मा है ये प्लस का चिन्ह लगा करके लिख दी। यह नीचे वाली N2 + O2 NO2, यह रासायनिक अभिक्रिया ऊष्मा शोषी है, तो इसमें जितनी ऊष्मा ली गई उसको माइनस का चिन्ह लगा करके तो यहाँ पर लिख दिया। यदि अभिक्रिया में उत्प्रेरक काम में आता है तो उसको भी तीर के चिन्ह के ऊपर लिख देते हैं। जैसे एथीन + हाइड्रोजन, एथेन बना, तो ये निकले उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया होती है, तो यहाँ पर उत्प्रेरक लगा देते हैं। इस तरह से ये रासायनिक समीकरण को लिखने के कुछ नियम हैं। अगले के टर्म में मैं आपको बताऊंगा रासायनिक समीकरण की विशेषताएं, रासायनिक समीकरण की सीमाएं और रासायनिक द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ठीक।